Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are doing good. This is me, Ms. Rida, your English teacher. Today we are going to read Unit 10, that is Fun with Paper. So before we start, let's recite Dua. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min yafqahu qawli. So students, what do you think that what is fun with paper? Actually, fun with paper can be defined as what things can we do with paper, what things can be made, right? What different things we can make with paper. Okay, let's see. Let's start reading. Ahmed is very excited. His art teacher is going to share a new idea today. अहमद बहुत खुश था क्योंकि उसकी जो आर्ट टीचर थी आज वो कोई बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर करने वाली थी। तो अहमद बहुत एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए। अब जो है चैप्टर में डायलॉग्स हैं टीचर और स्टूडेंट्स के और अहमद के। टीचर कहती है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स वालेकुम अस्सलाम, वी आर फाइन। टीचर ग्रीट करती हैं कि कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट बोलते हैं सब ठीक हैं। तो टीचर बताती हैं कि आज मैं बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। तो अहमद एक बच्चा होता है, वो बोलते हैं दैट्स ग्रेट, मगर एक्टिविटी क्या है टीचर? तो टीचर बताती हैं कि आज की एक्टिविटी में मैं आप लोगों को पेपर मेकिंग के बारे में बताऊँगी। आई विल टेल यू कि आप लोग पेपर कैसे बना सकते हैं रिसाइकलिंग के थ्रू। तो अहमद कहता है कि वाओ दैट साउंड इंटरेस्टिंग, मगर रिसाइकलिंग क्या होती है? तो टीचर बताती हैं कि रिसाइकलिंग क्या होती है बेटा कि जब भी हम किसी भी मटेरियल जो अभी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम एक दोबारा से न्यू मटेरियल में ले आते हैं, लाइक उसको न्यू ऑब्जेक्ट की शक्ल दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में वाटर बॉटल्स हैं, राइट, वो एक सर्टेन टाइम आता है कि हमें प्लास्टिक वो यूज़ करने के लिए नहीं रहती, ठीक है, वो हमारे लिए लाइक हार्मफुल हो जाती है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसी बॉटल को जब हमारे वेस्ट बन गई है हम उसको कट करके वाज बना सकते हैं या हम कुछ भी उससे बना सकते हैं, पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। के देखो वो बॉटल बिल्कुल वेस्ट था लेकिन अब हमने उस बॉटल को रीयूज़ कर दिया और हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया उससे, ठीक है। तो फिर अहमद कहता है कि तो फिर टीचर ये भी बताती है कि अगर हम पेपर को रिसाइकिल करें तो हमारे इन्वायरमेंट में से जो है वो पोल्यूशन भी ख़त्म हो सकता है। तो फिर अहमद पूछता है कि कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ रिसाइकलिंग पेपर हेल्प्स टू कंट्रोल पोल्यूशन, कि अगर पेपर को रिसाइकिल करेंगे तो वो हमारे पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो टीचर बताती है कि जैसे कि आपको पता है जो पेपर है वो दरख्तों से ही बनता है, ट्रीज़ से ही बनता है। तो अगर हम पेपर को रिसाइकिल करेंगे तो हम ट्रीज़ को भी बचा सकते हैं। ट्रीज़ जो होते हैं वो ऑब्वियसली यू ऑल नो कि वो हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं और कंट्रोल करते हैं पोल्यूशन को, ठीक है। अब अहमद बोलता है ओह, इसका मतलब है कि रिसाइकलिंग बहुत हेल्पफुल है। टीचर जी बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें पेपर वेस्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि पेपर जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। अगर जैसे कि न्यूज़पेपर है, नैपकिन्स, पेपर टॉवल्स, इवन टॉयलेट पेपर जो है, ये सब जो है बहुत इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए और ये हम रोज़मर्रा यूज़ कर रहे होते हैं। आपको पता है कि 17 ट्रीज़ जो हैं वो 1 टन पेपर बनाते हैं। तो अगर हम पेपर को ही रिसाइकिल करते रहें और पेपर को ही बचाते रहें तो वो 17 ट्रीज़ जो हैं वो हम बचा सकते हैं। तो इस वजह से हमें जो है पेपर को रिसाइकिल कर लेना चाहिए। तो फिर बताया कि पेपर मेकिंग किस तरह से की जाती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने डे 12 में आप लोगों को कहा है कि आप लोगों को एक वीडियो बनानी है, ठीक है वो, लेकिन अब जो है आप लोगों को डे 12 में वो वीडियो नहीं बनानी। आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर को रीड करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन करने हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग स्कूल आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को ये कर दिखाऊंगी कि पेपर किस तरह से बनता है। अभी आप लोगों को कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई पेपर मेकिंग नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों को डे 12 में सिर्फ वर्ड रीड करना है चैप्टर और अंडरलाइन करने हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं। जज़ाकल्लाह खैर।